सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेनलैंड। आज जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है टाइटैनिक, एक रहस्य। जी हाँ, ये टाइटैनिक वही जहाज है जो 1912 में डूब गया था। इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। आज हम आपको बिल्कुल सच्ची घटना उस दिन की बताएंगे और कुछ फैक्ट्स बताएंगे जो उस रात हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइटैनिक एक रहस्य पार्ट 1। तो टाइटैनिक जहाज की बनने की शुरुआत 31 मार्च 1909 को हुई थी और यह काम व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को दिया गया था और इसको बनाने में 3000 लोग एक साथ जुट गए थे, जिसकी वजह से कुल 26 महीनों के अंदर ही 31 मई 1911 को यह बनकर तैयार हो गया। जब यह बनकर तैयार हुआ तो इसको देखने 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। इसका बहुत ही ज्यादा क्रेज था और इस जहाज को कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। जी हाँ, कभी ना डूबने वाला। किसने सोचा था कि इसकी जो पहली यात्रा थी वही इसकी पहली और आखिरी यात्रा होगी। टाइटैनिक जहाज को बनाने में उस समय 35 करोड़ 70 लाख रुपए लगे थे, जो अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो 1260 करोड़ रुपए बैठते हैं। जी हाँ, 1260 करोड़ रुपए। और उस समय फर्स्ट क्लास में सफर करने का जो इसकी कीमत थी वो थी 2,90,000। सेकंड क्लास में सफर करने की इसकी कीमत थी 1,16,000 और अगर आप थर्ड क्लास में सफर करते हैं तो आपको देने पड़ते थे 2,000 रुपए। जी हाँ, और आज के हिसाब से लगाया जाए तो देखिए कितनी ज्यादा कीमत बैठती है। टाइटैनिक उस समय बनाया गया सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और ये सबसे बड़ी मानव वस्तु भी थी उस समय के हिसाब से। आप इसकी विशालता का हिसाब इसी हिसाब से लगा सकते हैं कि ये 3 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा था। इसकी लंबाई 270 मीटर थी और अगर इसको सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये उस समय की सबसे बड़ी इमारत होती या कोई भी बिल्डिंग या कोई भी वस्तु होती। इसकी हाइट 24 मीटर थी, जो एक 17 मंजिला इमारत जितनी बड़ी थी। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से चला था और इसको अमेरिकी देश न्यूयॉर्क में जाना था। इसमें कुल 3547 लोग सवार थे, जिसमें से 2587 आम नागरिक और 860 क्रू मेंबर्स थे। और इस जहाज की जो दुर्घटना हुई थी उसमें 1537 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। किसने सोचा था कि इस जहाज की पहली यात्रा ही उनकी आखिरी यात्रा होगी। ये बड़ा ही दुखद और बहुत ही दिल दहला देने वाला एक वाकया हुआ था। क्या आप जानते हैं कि इस समुद्री जहाज को रोज 600 टन कोयले की जरूरत पड़ती थी और 860 क्रू मेंबर्स में से 175 का काम सिर्फ कोयले को भट्टियों में डालना था और प्रतिदिन इसमें से 100 टन धुआं निकलता था। क्या आप सोच सकते हैं, 100 टन। 4 दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर 14 अप्रैल 1912 को रात को 11:40 पर यह एक आइसबर्ग यानी एक हिम पर्वत से टकरा गया और इसके निचले हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया, जो कि इसके काल की शुरुआत थी। टाइटैनिक में सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स थी, कुल 20, जो कि कुल 1/3 लोगों को बचाने लायक थी, यानी 1/3 लोग ही इससे बच पाते। और शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस ही था कि कुल 20 लाइफ बोट्स इसमें रखी गई थी, क्योंकि इसको कभी भी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। अगर यह ओवर कॉन्फिडेंस ना होता तो शायद आज बहुत सी जिंदगियां जो उस दिन गई थी वो बच जाती, पर शायद ऊपर वाले को भी ऐसा ही मंजूर था। उनकी मौत उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। क्या आप जानते हैं कि जो जहाज से आइसबर्ग टकराया था वो पूरे 100 फीट ऊंचा था और यह ग्रीनलैंड के एक ग्लेशियर से आया था। अनुमान के अनुसार यह ग्लेशियर 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था। क्या आप जानते हैं कि इस जहाज के टकराने से इस ग्लेशियर को भी बहुत ही क्षति पहुंची थी और कुल 2 हफ्ते बाद ही यह जो ग्लेशियर था वो बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। आप सोचिए, जो काम पूरे 10,000 सालों में ना हो पाया वो इस टक्कर से कुल 2 हफ्तों में हो गया। अनुमान के अनुसार उस पानी का तापमान जिसमें जहाज डूबा था वो -2 डिग्री सेल्सियस था और कहा जाता है कि इस टेम्परेचर में कुल आदमी 15 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है, कुल 15 मिनट तक। तो बचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। जैसे ही जहाज के डूबने की सूचना उसमें बैठे लोगों को मिली तो लोग भय से कांप उठे। उन्हें अपने लोगों की याद आई, अपने सगे संबंधियों की याद आई, अपने रिश्तेदारों की याद आई। उन्हें पता था कि वो आज के बाद उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उनका मरना निश्चित था। परंतु जहाज में बैठे म्यूजिशियंस ने अपना धैर्य नहीं खोया और आखिरी पलों तक वह म्यूजिक बजाते रहे और धीरे धीरे करके वो जहाज काल के गाल में डूब गया। टाइटैनिक की दुर्घटना नॉर्थ अटलांटिक सागर में हुई थी।
इसका मलबा मिलने में पूरे 73 साल लगे, जो कि 1 सितंबर 1985 को मिला। यह समुद्र के 12,500 फीट नीचे था, यानी लगभग 4 किलोमीटर नीचे। जब इसकी पड़ताल हुई तो देखा गया कि यह जहाज 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, जो कि आपस में 600 मीटर की दूरी पर थे। और हाँ, काफी सारा लोगों का सामान भी मिला, जैसे घड़ियां, ज्वेलरी, शराब की बोतलें और भी बहुत कुछ। यह घटना बहुत ही दिल को दुखाने वाली घटना थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। आई होप आपको टाइटैनिक का फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्द ही लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको कुछ टाइटैनिक के ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगे और आप उनको सुनकर एकदम से चौंक जाएंगे। तो इसके लिए बने रहिए मेरे पेज के साथ, मेरे चैनल के साथ, द ब्रेनलैंड। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त अक्षय शर्मा। थैंक यू, गुड बाय, नमस्ते।